कक्षा दूसरी तथा तीसरी में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के सम्मानीय पालकगण, सुप्रभात। पालकगण, आपके बच्चों के विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं और निश्चित रूप से आपने आपके बच्चे को शासकीय विद्यालय में भर्ती कराया होगा, क्योंकि शासकीय विद्यालय में जो पुस्तकें चलाई जाती है, जो बच्चों को सिखाया जाता है, वो बहुत बेसिक ज्ञान होता है और उसकी नींव मजबूत करने वाला होता है। पालकगण, हम बात कर रहे हैं शासकीय विद्यालयों में कक्षा दूसरी और तीसरी के विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली प्रयास अभ्यास पुस्तिका के बारे में। यह वो प्रयास अभ्यास पुस्तिका है जो अप्रैल माह में विद्यार्थियों को दे दी गई है और विद्यार्थियों को समझाई गई थी और पालकों के माध्यम से, पालकों के सहयोग से विद्यार्थियों को इस अभ्यास पुस्तिका को पूर्ण करना था, भरना था। पालकगण, यह अभ्यास पुस्तिका आपके पुत्र पुत्री के पास होगी यदि वे शासकीय विद्यालय में पढ़ते होंगे। इस अभ्यास पुस्तिका में 24 वर्कशीट दी गई है और उन 24 वर्कशीट में 24 प्रकार की दक्षता विकसित करने का प्रयास किया गया है। यह वह वर्कबुक है, यह वह प्रयास पुस्तिका है जो विद्यालय में भी शिक्षक के माध्यम से भराई जा रही है और आपको भी विद्यार्थी को मार्गदर्शन देके इसको भराना है। यह राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से जारी हुई है और 48 पृष्ठ की यह अभ्यास पुस्तिका है जिसका नाम प्रयास दिया गया है। तो आइए जान लेते हैं इस प्रयास पुस्तिका में क्या है नई बात जो आपके बच्चे की नींव को मजबूत करने वाली है। पालकगण, प्रथम वर्कशीट में एक चित्र दिया है और इस चित्र में जो लोग खड़े हैं वो कुछ गतिविधि कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं और विद्यार्थियों से अपेक्षा की गई है कि वे इस चित्र को देखें, सोचें और बात करें, अर्थात इस चित्र के बारे में चर्चा उनको करना है। जब विद्यार्थी इस चित्र को देखकर चर्चा करते हैं तो उसकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, अभिव्यक्त करने की क्षमता बढ़ती है और वह उच्चारण करना सीखता है। दूसरा है जोड़ी मिलाओ। अंग्रेजी भाषा के जो लेटर्स हैं, जो वर्णमाला है, उसको अल्फ़ाबेट में लिखा गया है और दूसरे रूप में भी लिखा गया है, तो उनकी जोड़ी का मिलान करना है। दूसरी और तीसरी के विद्यार्थी को अंग्रेजी के जो वर्ण हैं उनकी समझ होना चाहिए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये जोड़ी मिलान जब विद्यार्थी करेगा तो हम समझ पाएंगे कि विद्यार्थी को कितनी इसकी समझ है। बिंदुओं को मिलाओ। पालकगण, अंग्रेजी और हिंदी वर्णमाला का एक एक वर्ण यहाँ पर दिया है और विद्यार्थी से अपेक्षा की गई कि वो इसको सही लिखे, आड़ा टेढ़ा नहीं लिखे, अच्छी आकृति बनाए। इसके लिए बिंदु बना बना कर दिए हैं और कहा है कि विद्यार्थी इस आकृति को सीखने के लिए आगे दिए गए आकृति के बिंदु पर पेंसिल से लाइन घुमाए। जो पेंसिल से लाइन घुमाता है तो सही और सीधी आकृति बनाना वह सीखता है। अन्यथा कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो सही आकृति नहीं बनाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी आकृति बनाते हैं। फिर दिया है रास्ता खोजो और मिलाओ। एक आकृति दी है और इसमें विद्यार्थी से अपेक्षा की गई है कि वे रास्ता खोजें और उसको मिलान करें। यह भी तार्किक बुद्धि को बढ़ाने वाली एक्टिविटी है। गिनो और संख्या लिखो। पालकगण, कुछ वस्तुएं दे रखी है और उन वस्तुओं को गिनना है और संख्या को लिखना है। तो हम देखते हैं कि जो वस्तुएं दी उनकी संख्या एक बार तो लिखकर दे रखी है, लेकिन आगे फिर वही बिंदु दिए हैं जिस पर विद्यार्थी को पेंसिल से घोटना है, अर्थात उन बिंदुओं पर अपनी पेंसिल को चलाना है जिससे कि वह सही आकृति बनाना सीख जाए संख्या की, और संख्या को पहचानना भी सीखेगा। अगला दिया, इन आकृतियों को देखकर नीचे दी गई आकृतियों में रंग भरें। रंग भरने की बात आई है। हम देखते हैं गोला दिया है, चौकोर दिया है, त्रिभुज दिया है, तो इसमें विद्यार्थी को रंग भरना है। रंग भरना भी एक कला है।
परफेक्ट आकृति को रंग से भरना यह विद्यार्थी को सिखाने का उद्देश्य है और वह आकृति को पहचाने भी। फिर देखते हैं वर्कशीट 2, पुनः आ गया है देखो, सोचो और बात करो। एक चित्र दिया है जिसमें चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ पेड़ के नीचे बात कर रहे हैं। इन चित्रों को देखना है और अभिव्यक्त करना है कि इसमें क्या हो रहा है। फिर जोड़ी मिलान वाली बात आ गई है। पहले वाले वर्कशीट में हमने ABCDE तक सीखा था, यहाँ पर FHGE के बारे में जानकारी दी गई है। बिंदुओं को मिलाओ, पुनः B और ख लिखा और इसको विद्यार्थी को पेंसिल से बिंदु को मिलाना है। इससे विद्यार्थी सही आकृति बनाना सीखेंगे। इसी प्रकार से हम देखते हैं दिए गए लेटर्स के ऊपर पेंसिल चलाओ। जो लेटर्स दिए हैं उनके ऊपर पेंसिल चलाना है और इसका उद्देश्य भी है कि विद्यार्थी सही ढंग से आकृति को बनाए और चित्रों को पहचाने। हम यहाँ पर देखते हैं एप्पल दिया है, बॉल दी है, कैट दिया है, डॉग दिया है, E फॉर एलिफेंट दिया है, F फॉर फिश दिया है, G फॉर गोड दिया है, H फॉर हेड दिया है। विद्यार्थी को इनके अर्थ भी बताने की आवश्यकता है। फिर आ गया जोड़ी मिलान कीजिए। जोड़ी मिलान करने के लिए यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी है। हम देखते हैं नल है, टेलीफोन है, इसी प्रकार से मोबाइल है, हैंडपम्प है, ट्रैक्टर है, गैस स्टोव है, लाइटर है। इस प्रकार की जो आकृतियाँ दी है इनका जोड़ी मिलान करना है। और देखिए पुनः जोड़ी मिलान करने के लिए दिया है, आकृतियाँ दी है और नीचे कुछ संख्याएं दी है। तो पहली आकृति में 4 आकृति है तो 4 को गोला बनाया है। इसी प्रकार से अगले में 2 आकृतियाँ 2 पर गोला बनाएंगे, अगले में 8 है तो 8 पर गोला बनाएंगे। इस गतिविधि से विद्यार्थी आकृतियों को गिनना सीखता है, आकृतियों को पहचानता है और वो कितनी संख्या में है, संख्या में उसको व्यक्त करना भी सीखता है। इसी प्रकार से वर्कशीट 3 में पुनः एक चित्र दिया है और कहा है कि देखो, सोचो, बात करो। जोड़ी मिलान करने के लिए पुनः बताया है और एक नया वर्ण आप देखते हैं न, म और स दिया है, इसको विद्यार्थी को मिलाना। तो पालकगण, यह प्रयास अभ्यास पुस्तिका बहुत महत्वपूर्ण है। आपके बच्चों की हैंडराइटिंग को सुधारेगी, अंक ज्ञान को देगी, अंग्रेजी और हिंदी वर्ण की पहचान करना सिखाएगी और अपने विचारों को व्यक्त करना भी सिखाएगी। तो आपको विद्यालय से जो अभ्यास पुस्तिका आपके बच्चे को मिली है उसको देखें, उसको पूर्ण कराएं। चैनल पर बने रहें क्योंकि अगले वीडियो में हम फिर अगली वर्कशीट की तैयारी के बारे में बात करेंगे। जय हिंद।